भले ही शादी किसी भी हालात में हुई हो, पर सच तो यही है कि तुम्हारा रिश्ता आकाश भैया से जुड़ चुका है। और इतनी जल्दी, इतनी आसानी से किसी भी रिश्ते को तोड़ने का निर्णय लेना, ये तुम्हारी नासमझी है। उन्हें एक मौका तो दो कि वो साबित कर सके कि वो तुम्हारे पति बनने के योग्य है। मैं जानती हूँ पूनम, वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन सी खुशी की बात कर रही हो सुमन? जो इंसान हमारे दुख का कारण है वो हमें क्या खुशी देगा? ये शादी, ये रिश्ता, ये घर, ये सब हमें बेईमानी लगता है। हमने गौतम जी से खुद रिश्ता तोड़ा था क्योंकि अपने माँ पापा की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सोचा था फिर उठाकर मंडप से निकलेंगे, लेकिन ये आकाश की वजह से हमारा और हमारे माँ पापा का सिर शर्म से झुक गया। उसकी वजह से हम दुखी है, उसका पूरा परिवार दुखी है, उसकी बहन का रिश्ता टूट गया और यहाँ तक कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। तुम ही बताओ, भला ऐसा इंसान किसी को कैसे खुशी दे सकता है? जो हो गया सो हो गया पूनम, उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही इस सच से मुंह मोड़ सकते हैं कि तुम और आकाश भैया पति पत्नी। तो ये रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा ना पूनम? नहीं सुमन, शायद तुम्हारे नजरिए से ये रिश्ता सही है, पर हमारी जगह पर आकर देखो, हमारे पास ये रिश्ता खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और यही हम सबके लिए सही भी है। खैर छोड़ो, ये बताओ माँ पापा कैसे हैं? हमारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं और आकाश भैया को दामाद के रूप में पाकर वो तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो गए हैं। माँ पापा बहुत भोले हैं, वो आकाश को एक भला इंसान समझते हैं। उन्हें क्या पता प्लीज माँ पापा को इन सब चीजों के बारे में कुछ मत बताना। सॉरी बाबूजी। आकाश, आओ जरा बाहर। बाइक की चाबी कहाँ है? और चाबी दो मुझे। पर जब मैं बाइक की चाबी मांग रहा हूं तो दो मुझे। बैठो मेरे साथ। बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं चलाता हूँ। डर गए? अरे तुम्हारी उम्र में जब मैं था तो बहुत बाइक चलाता था। इनफैक्ट जिस मोहल्ले से गुजरता था लोगों की नजरें मुझ पर ही टिकी होती थी। लोग कहते थे हीरो जा रहा है। आज भी हीरो का बाप ही हूं मैं। तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं भी आता हूं। जी बाबूजी।
ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? अच्छा, सोच रहे होगे कि बाबूजी को क्या हो गया, यही ना? चलो पहले इसे पियो, उसके बाद बात करेंगे। बाबूजी, मैं कैसे? आकाश, मैं जानता हूं कि तुम पीते नहीं हो, लेकिन आज के लिए सब माफ है। वो कहते हैं ना कि जब बेटा बाप के कंधे तक पहुंच जाए तो बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। आज बाप और बेटे इस दोस्ती की शुरुआत करते हैं। आओ। अरे आओ आओ, पियो। बाबूजी, चलो शुरू करते हैं। लो पियो। चलो स्टार्ट हो जाए। कोई बात नहीं, रेस लगाते हैं। बाबूजी आप जानते हैं मैं नहीं पीता हूँ। आज ये पूरी की पूरी बोतल में। अरे यार ज्यादा चू चपड़ मत करो। दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारे बाप भी हैं हम। बाप के ऑर्डर को कोई मना करता है क्या? चलो स्टार्ट। 1 2 3। बाबूजी, आज आपको पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। तो चलो इस बात पर एक और हो जाए। नहीं बाबूजी, और पीऊंगा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। इंसान को अपनी हद मालूम होनी चाहिए। वो मामला चाहे शराब का हो या प्यार का। काम करने के मामले में तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन जहां तक रिश्तों का सवाल है उसमें थोड़ा सा कच्चे हो तुम। अब वो मामला चाहे बिजनेस का हो या रिश्तों का, हमें एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जितना जाता है उतना वापस भी आना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही नुकसान। बाबूजी, रिश्तों में सौदा तो नहीं किया जाता ना। रिश्ते तो प्यार से बनते हैं, और प्यार में नापतोल नहीं की जाती है। ये आप ही से सीखा है मैंने। तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाया है वो लड़की और उसके माँ बाप ने। कोई रास्ता नहीं बचा अपनी इज्जत बचाने का, तो बांध दिया अपनी लड़की को तुम्हारे पल्ले। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे परिवार पर क्या गुजरेगी। तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया। चलो उस बात को भी भुला देते हैं, लेकिन जिस लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, उस लड़की की नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और तो और 6 महीने के बाद तुम्हें छोड़ देने की बात कर रही है। अपना आभार व्यक्त करने के बदले वो तुम्हें नीचा दिखाने पर तुली हुई है। ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए अपने आप को तकलीफ मत दो। नहीं बाबूजी, पूनम जी के माँ पापा स्वार्थी नहीं है, और उन्होंने मेरे साथ कोई चालाकी नहीं की है। रही बात पूनम जी की, तो पूनम जी वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन उस इज्जत के लिए तुम खुद की और अपने परिवार वालों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते आकाश। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
तुम्हें उस लड़की को अपने दिल से निकालना होगा। नहीं बाबूजी, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले तो किसी तरह खुद को मना लिया था, लेकिन अब पूनम जी से शादी हो गई है मेरी। वो मेरी पत्नी है, उन्हें मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं छोड़ पाऊंगा उन्हें, नहीं कर पाऊंगा। बाबूजी, आप उनके बारे में ऐसा मत समझिए। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बहुत अच्छी है। मैं जानता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूं। नहीं बाबूजी, आप जाकर सो जाइए, मैं चला जाऊंगा मैं। कहाँ चले गए थे, वो भी बिना बताए? कोशिश करने गया था मंगला, अपने बेटे को संभालने की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। बहुत दूर निकल गया है हमारा बेटा, अब कभी वापस नहीं लौटेगा। पूनम जी दरवाजा खोलिए। पूनम जी प्लीज दरवाजा खोलिए। पूनम जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप मुझसे वादा नहीं करेंगे कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, आप ये शादी नहीं तोड़ेंगे। आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। छोड़ो हमें। आकाश भैया, क्या हुआ आपको? उठिए। क्या हुआ बेटवा, क्या हुआ? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब शराब भी पीने लगे हो तुम? बस अब मदारी की डुगडुगी बजाना बाकी है, बाकी खेल तमाशा तो इसने दिखाई दिया। इसमें देवर जी की क्या गलती है? सारा किया धरा इस लड़की का है। आज से पहले कभी शराब को हाथ भी लगाया है क्या देवर जी ने? पता नहीं कैसी मुसीबत आ गई है इस घर में। किसी को भी आकाश को दोष देने की जरूरत नहीं। आकाश मेरे साथ बाहर गया था और इसने शराब भी मेरे ही साथ
तुमने इस उम्र में? अपने ही बेटे को खुद शराब पीना सिखा रहे हो? बात शराब पिलाने की नहीं है माँ। मुझे अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। मेरा बेटा इतना परेशान था कि मैंने कहा इसे बाहर ले जाऊंगा तो थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। जय, आकाश को उसके कमरे तक छोड़ कर आओ। पूनम जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आकाश अपने कमरे में चलो, रात बहुत हो गई है, सुबह बात कर लेना, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं जाना। आकाश उठो, मुझे बात करनी है। ये लड़की इस हंगामे की जड़ है। मैंने तो उसी दिन कहा था कि निकाल दो इसे, पर मेरी सुनता कौन है? आने वाले 6 महीनों में न जाने क्या क्या दिन दिखलाएंगी महारानी। बहू, हर बात के बीच में बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप भी रख कर। छोड़ो, पूनम जी को मनाना है मुझे, छोड़ो। मैं पूनम जी को। प्लीज पूनम, आकाश भाई को उनके कमरे तक पहुंचा दीजिए, वरना वो हिलेंगे नहीं यहाँ से। मुझे पूनम जी को मनाना है। पूनम जी, पूनम जी। आकाश उठो। पूनम जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पूनम जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रुक जाइए पूनम जी। पूनम जी, मुझे छोड़ के अब मत जाइए। छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। ये ऐसे ही नशे में दूध कुछ भी बड़बड़ा रहा है। अब इसे सुबह ही होश आएगा। चलो यहाँ से, ऐसे ही बड़बड़ करते हुए सो जाएगा। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। ये सब करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा तुम्हारे घर वाले और भी परेशान हो रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं पूनम जी? मैं आपसे बहुत प्यार करता। तुम खुद को हमारे लायक कैसे कह सकते हो जब तुम अपने आप को ही नहीं संभाल सकते?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।